हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? गुड। तो हरे कृष्णा, so let's start today's session. I welcome you all. So we'll first start with Jai Radha Madhav. Sweetie Mataji, you can start. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, thank you. Avinash my guru, you can proceed with Mangalacharan. हरे कृष्णा। प्रणाम। श्री गुरु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामने गौरतुषे नमे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभात की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम सभी लोग अभी स्वागत करेंगे इसके इस पद्मनाभ प्रभु जी का, जो कि हमारे बीच में मौजूद है। एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका वॉइस बहुत स्लो। इज इट ऑडिबल प्रभु जी? यस आई कैन हियर बट व्हाट अबाउट अदर्स? मेरा आवाज क्या आप लोग को भी बहुत धीरे आ रहा है या सबको सही आ रहा है?
तो जी यहाँ तो इट्स क्लियर। सही आ रहा। प्रभु जी, I think everyone else is getting decent enough voice, so या there's या uh, यस 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 yes. What happened to others? I don't see some old face missing. Some other devotees used to come before. नहीं प्रभु जी, सारे हैं। हाँ सारे हैं। हाँ, लग तो सारे ही हाँ, रहे हैं। तू तो समझ में आ रहा है तो दूसरों को समझ में नहीं आ रहा, देखने नहीं देखने। वो क्या हो गया, कुछ लोग ओ ओ हीरा। हाँ उनको मैं खूब ढूंढ रहा था, वो वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हैं। ये अभी अरे देख, बाप रे बाप, आपको मैं ढूंढ रहा था। आप ऐसे करते क्यों है। चलो। ये हमारे हीरा हैं। हीरा लाल जी नहीं रहेंगे तो जमेगा नहीं। आज बहुत डांट पड़ेगा। क्या सीखे आप, आज तो बहुत बढ़िया चीज चर्चा होने वाला है। पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ो फिर बाद में बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं बाकी जो लोग हैं, आप वीडियो ऑन कर दीजिए। क्या हो गया। ठीक है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम अवृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। कोई जन अनुवाद पढ़े। अविनाशी प्रभु पढ़िए। तात्पर्य अनुवाद से प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरंतर रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उससे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। यह लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। ठीक है, चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम रिकैप करना चाहेंगे जो पिछले क्लास में पढ़ा था। मुख्यतः वो 3 श्लोक जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमें किस तरह से बांधता है उसके बारे में वर्णन किया था। तो शुरू करते हैं। इस श्लोक से क्या समझ में आया उसके बारे में बताएं, एवं पूर्व में जो चर्चा किए गए श्लोक थे उसके बारे में अगर कोई कुछ कह सकता है तो वो कहे। कल जो श्लोक चर्चा किए थे। यस, अविनाशी ने मेरे को बताया। तो जी कल इन तीनों गुणों के बारे में हमने विस्तार से समझा था कि सत्वगुण में, तमोगुण में और रजोगुण में व्यक्ति के क्या मतलब करेक्टरिस्टिक रहती है, क्या उसका आचरण रहता है। तो सत्वगुण में व्यक्ति मतलब सबसे अच्छा रहता है। पर उसमें अल्टीमेटली सत्वगुण में रहकर भी मतलब उसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उस कारण से वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है। और हम्म। रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा उत्साह में रहता है, मतलब और उसे कुछ ना कुछ कार्य करने की इच्छा रहती है, मतलब और उसके उसी तो उसके फलस्वरूप वह भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। तमोगुण में जो व्यक्ति होता है वो आलस में रहता है, हमेशा नींद में रहता है और पागलपन में रहता है, मतलब उसमें उत्साह नहीं होता, चेतना का शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इन तीनों गुणों की व्याख्या की गई थी, और अभी अगले श्लोक में भी इन तीनों गुणों को ही समझाया है कि मतलब इन तीनों गुणों के चक्कर में हम सारे कर्म करते हैं। हम्म। सतो गुण में कौन सी चीज है जो बांधती थी, हमने क्या चर्चा किया था। तो ये मतलब आकर्षण, मतलब किसी चीज पद के प्रति आकर्षण अपने को, कि मतलब अपने ज्ञान का हमें वो हाँ, मतलब उस पर हमें घमंड हो जाता है मतलब। ज्ञान है ना। सतोगुण में 2 चीजें जो बांधती है वो है, एक तो है हैप्पीनेस, आनंद, और दूसरा है ज्ञान। ठीक है। और रजोगुण में क्या चीजें बांधती हैं।
अपने परिवार के लिए कार्य करना, मतलब अपने सब कुछ कार्य अपने परिवार के लिए करते हैं। कोई और प्रयास करेगा, रजोगुण में क्या चीज बनती है? श्लोक अगर हाँ, एक हरे और। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। आकांक्षा और तृष्णा दो, हाँ। और सकाम। तृष्णा यानी हमारी इच्छाएं, और अटैचमेंट यानी हमारा लगाव उसके प्रति। ठीक है, बहुत सही। और तमोगुण में क्या नहीं, इसको थोड़ा खुला बोलो, क्या क्या कृष्णा संग क्या समझेंगे? हाँ, तृष्णा से अच्छा जरा से समझो। प्रभु जी विस्तार से बताइए, तृष्णा से क्या समझ में आया? हाँ, हरे जो कृष्ण प्रभु बोल जी। रहे हैं वो क्या समझे, पहले उनको बताने बोलिए, बताने के दिखाइए। हाँ, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सर। हाँ प्रभु जी, तृष्णाओं से मतलब है आ, इसमें ये बताया कि कुछ कर दिखाने की भूख, समाज में प्रतिष्ठा पाने की भूख, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, और समाज में एक उठा हुआ लेवल, जिसके लिए आदमी निरंतर मेहनत करता रहता है, निरंतर ये हासिल करने के लिए। तो ये तृष्णा है। तृष्णा का मतलब है कुछ भूख, कुछ पाने की भूख, जो हमेशा हाँ जैसे मृग तृष्णा होती है, जैसे उस तरह से, जैसे हमें रेगिस्तान में मतलब जल नहीं है, लेकिन वह जल हमको भगाता रहता है कि वहां पा लें, आगे दिख रहा है, दिख रहा है, भागता रहता है। ऐसे ही रजोगुणी मनुष्य है, अपने उस जीवन में रजोगुण के प्रभाव की वजह से मान प्रतिष्ठा, सुंदर पत्नी और आकर्षण, इसमें पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष के प्रति, और ये सब हासिल करने के लिए आखिर रजोगुण में ही उसकी ये लीला समाप्त हो जाती है, और अन्य जीवन भी उसका उसी प्रकृति के गुण के अधीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसको एक वाक्य में समझेंगे। तृष्णा मतलब उसको प्राप्ति की इच्छा है, वो तृष्णा है। ठीक है। और संग क्या है? संग हो गया आसक्ति, मतलब जो वस्तु हमारे पास आसक्ति। है उसको फिर हम रखना चाहते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। ये तृष्णा और संग, ये दोनों हो गया। पहला हुआ जो नहीं है उसको प्राप्ति के लिए जो आकांक्षा, वो तृष्णा हो गया। और दूसरा जो संग जो है, वो हमारे पास जो वस्तु है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते हैं, उसी के प्रति हम लगे रहते आसक्त हैं, रहती है। आसक्त रहते हैं। ठीक है। हमने ये रजोगुण। हमने कल और प्रभु जी को एक उदाहरण से समझाया था, अगर किसी को कोई उदाहरण, वो उदाहरण याद आ रहा है? क्या उदाहरण दिए हाँ, थे कल? आ, आ, आ रहा है प्रभु जी, बिल्कुल। क्या? हाँ, जैसे कि वो फोन का उदाहरण बताया था। एक प्रभु जी के पास तो आईफोन है, और दूसरे के पास नहीं है। तो उस आईफोन को पाने की इच्छा रहती है उन प्रभु जी को जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है उनको उससे आसक्ति रहती है, लगाव रहता है, कुछ ऐसा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक इसमें अब तमस, तमस जो लोग तमोगुण में रहते हैं, उनको क्या चीज मानता है, क्या समझा था हमने? हरे कृष्णा प्रभु जी। किस माता जी? प्रभु जी, तमोगुणी जो लोग हैं वो रजोगुण सतोगुणी के बिल्कुल विपरीत होते हैं, और उनमें अज्ञान के प्रधान है, उनका ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान नहीं होता है उनमें, अज्ञान के कारण अ, अज्ञान के कारण वे उन्नति नहीं कर पाते हैं, इस तरह से बताया गया था इसमें। वो बिल्कुल विपरीत होते हैं रजोगुणी और सतोगुणी के। ये तीन तीन जो और उनके लक्षण है हाँ, अ, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। ठीक है। ये तीन उनके लक्षण है। ठीक है, प्रभु जी, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? लक्षण, लक्षण ये कैसे हो गया? प्रभु जी, आपकी वॉइस इससे कट रही है। होता है। प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क बराबर नहीं है। वो तमोगुण, तमोगुण है। तमोगुण किसके, कैसे जन्म पैदा होता है और जन्म कैसे होता है तमोगुण?
ठीक है, प्रश्न प्रभु जी का ये है कि तमोगुण का जन्म कैसे होता हाँ, नेटवर्क हो सकता है थोड़ा कम है। है? ये शिरोमणि माता जी बताएं। अभी सुनाई दे रहा है? यस यस प्रभु जी, क्लियर है अभी। आप कैमरा ऑफ करेंगे तो शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा। हरि बोल। प्रभु जी ठीक है, हमें सुनाई दे रहा है। मस्त ज्ञान अजम वेद भी। और हाँ, हमें आपकी आवाज अभी क्लियर आ रही है प्रभु जी, आप कैमरा ऑफ लो मैं करेंगे। वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, कैमरा ऑफ कर दीजिए। अच्छा ठीक, ठीक है। तो अज्ञान से तमोगुण की पैदा होती है। तमः तु अज्ञान अजम, अज्ञान। ठीक है, तो यस प्रभु जी। अरे बस इंटरनेट कनेक्शन इतना जबरदस्त नहीं है। जो बोल रहा था, तमः तो ज्ञान अजम, प्रभु जी आप अपना वीडियो बंद कर। अज्ञान से तमगुण का, अज्ञान से तमगुण का पैदा होता है, जन्म होता है। ये समझना चाहिए पहले। यस तो प्रभु जी। क्या है ये? अज्ञान से तमोगुण पैदा होता है। जैसे तो तमोगुण का लक्षण क्या होगा? निद्रा, प्रमाद, आलस्य। तो इसको हम कैसे समझें? मान लीजिए किसी महात्मा से आप कथा सुन रहे हैं, ये ज्ञान हुआ। अगर जो आलसी है, जो जिसके पास तमोगुण है, वो कथा के प्रति उसका उसका आकर्षण नहीं रहेगा, प्रमादी बन जाएगा, वो आलसी बन जाएगा। सुनने के लिए उसको इच्छा नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? तो वो तमोगुण का लक्षण है। बस आप लोग पढ़िए, नेक्स्ट पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें कोई एक जना। हरे कृष्ण। हे भरतपुर, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तात्पर्य: जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनाव्रत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा तमो गुणों को परास्त सतोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देख कर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। हरे कृष्ण। ठीक है, क्या समझ में आया?
प्रयास करें बाकी लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड यस प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद जी इसमें, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद जी इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम जो हैं तीनों गुणों से बंधे हुए रहते हैं। हम तमोगुण में ज्यादा होते हैं, कभी सतोगुण में ज्यादा होते हैं, कभी रजोगुण में है। पर अगर हम ये कृष्ण भावनामृत का विज्ञान समझ जाएं तो हम कोशिश करके तमो और रजो से निकल के सतोगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं, और उस अवस्था को वासुदेव अवस्था बोला कहते हैं। दूसरा, सतोगुण अवस्था में आने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जिस तरह की हमारी फूडिंग हैबिट्स होगी या जो भक्तों का संग होगा, उस तरह से हम अगर हम कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तो हम धीरे धीरे सतोगुण में आगे होते जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रयास करना चाहेगा कोई चीज के बारे में? हरे कृष्णा, कोई और भक्त प्रयास करेगा? इसमें कार्यों को देख करके भी उसके गुणों का पता लगाने की बात आई है। जैसे लास्ट में आई है एक अंतिम पंक्ति, विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। जैसे हम्म। कि कोई कोई अधिक तेज तर्रा चाट मसाले वाली चीज खाता है तो उसको रजोगुण में समझना चाहिए। क्यों प्रभु जी? शायद पता नहीं है तो, पर उसके कार्यों को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षक है और ये हैं, अगर ज्ञानवान की बातें आ रही हैं तो सत्वगुणी में अनुमान लगाया जा सकता है। सत्वगुण वाली बात है। तमोगुण की तो पता लग जाती है, 10 से 12 घंटे सोने वाला है और आलस प्रमाद है ये है, तो कार्यों को देख करके पता लगाया जा सकता है। इसमें आया है कि कौन किस गुण में स्थित दिख रहा है। नहीं, ये तो अच्छा है, कार्यों को देख के पता लगाया जा सकता है, मगर हम प्रयास करें कि हम दूसरों के कार्यों को देख के पता ना लगाएं, हम अपने कार्यों को देख कर हाँ, अपना ही पता लगाएं। नहीं तो कल को अपना ऐसा ही ना पता हो कि लगा। हम सबका आंकलन करना शुरू कर दिए हैं और हमारा नहीं हो रहा है, तो उस चीज का बस थोड़ा विशेष ध्यान हाँ दें। ये हाँ प्रभु शिरोमणि जी। माता जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। इस श्लोका से ये समझ में आया कि ये तीनों गुण में हम ड्वेंडल करते रहते हैं, पर सबसे पहले अगर हम इन 3 गुणों को समझ गए और उसके अकॉर्डिंग जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर उसको हम समझ गए और अगर हम प्रयास करें कि ये सब प्रकृति के 3 गुण हमें यहाँ बांधने वाले हैं, तो इससे ऊपर उठकर अगर हम दृढ़ संकल्प करके कुछ कार्य करें, भक्तिमय कार्य करें, तो इन तीनों गुणों से हम ऊपर उठकर शुद्ध सत्य में आ जाएंगे। फिर हम इस कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधेंगे। ठीक है, ठीक है, और कोई प्रयास करेगा? ठीक है प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हरे कृष्ण वंदन। यस तो जीवन जी दो। इसमें यही बताएं कि जो जीव है वो अपने कार्यों के द्वारा करेगा। इस श्लोक में बताएं प्रभु जी, जैसे कि जीव जो है वो अपने कार्यों के द्वारा जैसे भक्ति में आ भी गए हैं तो भी काफी बार ये देखा जाता है कि हम विभिन्न गुणों में हम भी ट्रेवल करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात तो प्रभुपाद ने लिखी है कि अगर हमारा अभ्यास हो तो अभ्यास के द्वारा हम सत्वगुण का अभ्यास करेंगे तो फिर हम आगे शुद्ध सत्व की अवस्था में जा पाएंगे। तो हम्म। सबसे पहले हमें साधना भक्ति का पालन करते हुए हम अगर प्रयास करें तो ये जो वासुदेव अवस्था है उसको प्राप्त कर सकते, हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्तम, अति उत्तम। और भाई सावित्री माता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हमें कृष्ण भावनामृत में वास्तव में अगर उन्नति करनी है ना, तो हमें इन तीनों गुणों को लांघना है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना है अगर हमें वास्तव में कृष्ण भावनामृत में उन्नति करनी है तो। हम्म। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
पारपट ये कीजिए, दिखाइए पारपट। हाँ यस प्रभु जी, मैं दिखा रहा हूँ। ये क्यों अदर अलग भक्त लोग वीडियो ऑन और ऑफ करके क्यों रखते हैं? वो लोग क्लास सुन रहे हैं क्या, क्या कुछ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझको। ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे आप लोग ध्यान दे के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं है तो वो नहीं आए तो अच्छा है। ऐसे क्यों करते हैं? ये उचित नहीं है। ठीक है। आप पारपट 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 दिखाइए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मैं दिखा रहा हूँ। प्रभु जी सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मैं बाहर हूँ, इसलिए नहीं कर पा रही। ठीक है, आपका समझ में आ गया। बाकी कुछ नहीं करते हैं और नहीं करते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये परफेक्ट। ठीक है, ये देखिए। हाँ, अच्छा आप हॉस्पिटल में हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस यहाँ लिखे हैं परपट में। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांघकर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है। तो ये जो कहा गया यहाँ, यदि कोई संकल्प कर ले, यहाँ हमको समझना चाहिए। कई भाग पढ़िए, 2 नंबर श्लोक पढ़िए इस अध्याय का। आपके पास गीता है ना? ठीक है। हाँ, यहाँ देखो 2 नंबर श्लोक। 2 नंबर श्लोक में क्या लिखा है? इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च। इसको हमको गाइडलाइन हिसाब से लेना चाहिए। क्या यहाँ भगवान बोल रहे हैं? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इसका अर्थ है ये जो अध्याय में जो ज्ञान की चर्चा हो रही है, ये ज्ञान साधना को अगर आश्रय कर ले, तो इसीलिए वहां जो बताया गया, यदि कोई संकल्प कर ले, इसका अर्थ क्या है? हम जो पढ़ रहे हैं कि सत्वगुण का लक्षण क्या, रजोगुण का लक्षण क्या है, तमोगुण का लक्षण क्या है, इन गुणों के द्वारा बंधन कैसे होता है, इनका सामर्थ्य कैसा काम करता है हमारे ऊपर, ये सब तरह तरह के विचार जब व्यक्ति अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तब क्या होता है? वो संकल्प कर लेता है कि जिसके द्वारा हमारा बंधन होता है, तो हम उससे दूर कैसे रहें। ये साधना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, यही इसका साधना है। मुख्य मतलब तात्पर्य ये है। संकल्प करना मतलब ज्ञान साधना हम कैसे करें, अपनी प्रयास, अपनी कोशिश जारी रखना है ये साधना के लिए। ये ऑल्सो इसको बोलते ज्ञान साधना। समझ रहे हैं ना? तो यद्यपि हमारे लिए भक्ति साधना सर्वोपरि है, लेकिन भक्ति करते समय भी हमको थोड़ा ज्ञान का, जो भक्ति में हमको सहायता करेगी, वो ज्ञान को भी हमें साथ साथ साधन करना चाहिए। तो यही इसका मुख्य अर्थ है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसको संकल्प कर लें तो इस साधना को हम कैसे अपनाएं, ये अगर करें तो ये हमें हेल्प करेगा। कैसे? इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, जैसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। तो ये मुख्य चीज है। तो क्या होगा? वह करें मम साधर्म्यम आगता है। वो बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी का वहां कमेंट्री पढ़ेंगे, तो मम साधर्म्यम आगता मतलब भगवत प्रेम, भगवत धाम आप लाभ कर सकते हैं। तो ये इसका गहरा अर्थ है, गुड़ अर्थ है। तो इसलिए अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो ये ज्ञान साधना को आपको संकल्प पूर्वक अपनाना चाहिए। जो अपना क्षमता के हिसाब ही करना चाहिए, उसको फिर डिटेल 11 नंबर श्लोक में भगवान समझाएंगे। आगे चलिए। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? तो हम यहाँ हाँ, अभी। कुछ प्रश्न है, पूछो। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि अज्ञान के कारण तमोगुण उत्पन्न होता है, तो रजोगुण और अज्ञान सतो। अज्ञान अज्ञान, ज्ञान नहीं, हाँ हाँ। अज्ञान। हाँ, अज्ञान ही बोला मैंने प्रभु जी। अज्ञान के कारण तो रजोगुण और सतोगुण किसके कारण उत्पन्न होता है? है ना? सुख संगे न,
व्हाट इज दैट वर्स? सत्व, किताब नहीं है हमारे। सत्वम प्रकृति। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये वाला प्रभु जी है। नहीं नहीं, उसके बाद वाला श्लोक। तत्र सत्वम निर्मल हाँ निर्मलत्वात् हाँ, प्रकाशकम प्रकाशकम अनामयम अनामयम। सुख संगेन हाँ, ये उसका बंधति। लक्षण है। लक्षण मतलब क्या है? यह मुख्य रूप से इसको लक्षण समझना चाहिए। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, तो इसमें कोई मल नहीं रहता है। जो सोचता है, जो कार्य करता है, मतलब ये कहने का अर्थ यह है, वो व्यक्ति शास्त्र को अच्छी तरह से पालन करता है, शास्त्र ज्ञान को वो पालन करता है, वो सत्वगुण पैदा हो जाता है। इसका समझ लेना चाहिए। निर्मलत्व, प्रकाश, प्रकाश होता है मतलब क्या है कि हमको जैसे हम लोग भक्ति शास्त्र में फंसाता है, तो इसको कभी जिस शास्त्र के द्वारा भक्ति में लगने का उसको रुचि होता है, उस शास्त्र को पढ़ता है, समझना चाहिए कि वो सत्वगुण में है, उसे सत्वगुण उसका कल्चर हो रहा है। अगर वो शास्त्र पढ़ता है जिसमें कर्म में ज्यादा स्पृहा लग रहा है, उसको कर्म को अच्छा से करना है, तो उसको समझना चाहिए वो रजोगुण है, आ गया उसमें, तो उससे रजोगुण पैदा होता है। ये सब समझना चाहिए ऐसे। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। प्रभु हम्म। जी, फिर ऐसी स्थिति में हम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, तो फिर हम लोग सेवा भाव अगर उत्पन्न होता है कि सेवा, तो वो भी रजोगुण के तहत देखा जाएगा क्या प्रभु जी महाराज जी? यही तो समझना है। हाँ। देखिए, कहते हैं काम कृष्ण कर्मार्पण। अपना जो कामना है, ये कामना के कारण व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन वो कामना अगर भगवान की सेवा के लिए होता है, उसको रजोगुण के द्वारा नहीं जोड़ना चाहिए। रजोगुण है लेकिन वो भगवत सेवा में पर्यवसित हो गया। क्या समझ रहे हैं ना? मान लीजिए किसी को कुकिंग करने की बहुत पैशन है, तो वो क्या करेगा, कहीं जा करके, बाहर जा करके अपना एक होटल खुलेगा, रेस्टोरेंट खुलेगा, वहां जा करके कुकिंग करेगा, समझे? लेकिन जो उसको भगवत सेवा रूपी कर्म करना है, तो वो क्या करेगा, संडे फीस्ट में जा करके मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद बनाएगा। तो उसको ऐसे तो पैसा नहीं मिलेगा वहां, लेकिन वो भगवान के लिए, भक्तों के लिए जो प्रसाद सेवा करता है, वो रजोगुण नहीं है। रजोगुण है लेकिन ये भगवत भक्ति में पर्यवसित हो गया, रूपांतरित हो गया। हाँ, ये समझना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर संस्था बनाया, मंदिर बना करके सबको कह रहे हैं कि आपको जो कर्म करने की इच्छा है, कृष्ण के लिए कर्म करो। अभी मंदिर बन रहा है, तो मंदिर के लिए आप बनाओ, मंदिर बनाओ। अभी अभी उदाहरण आया था, प्रभुपाद जी बोले जिसके पास रजोगुण है, वो क्या करता है, कमाता है और डोनेशन देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भगवत भक्ति में पर्यवसित हो जाता है। जो भगवान भक्ति भगवत भगवान के लिए नहीं करेगा, वो किसे करेगा? वो गरीबी को दान देगा, जो गरीबों के लिए घर बनाएगा, उसमें पैसा लगाया, खर्चा करेगा, वो रजोगुण हो गया। यही इसका मतलब। हाँ, इसका समझना चाहिए इसे। हरे कृष्ण, किसी और का कोई हम्म। प्रश्न? यस, जीवन गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो पूर्व जन्म के जो संस्कार जो डले हुए हैं, वो भी हम इस जन्म लेके आते हैं, तो उसके कारण, उसको प्रभाव के कारण भी हम विशेष गुणों में हमारी प्रधानता रहती है। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, उससे ऊपर आ सकते हैं? ये प्रश्न। बोलो, कंक्लूजन तो बोलो, क्या कर सकते हैं? गुरु जी ने बताया था इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो क्या और हो सकता है?
देखिए, हम जो कर्म लेकर के आते हैं उसकी वजह से, जैसे अभी ये पूर्व का जो श्लोक गया है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये तीनों गुण जो हैं वो एक तरह से समान हैं, मगर फिर भी ये तीनों गुण रहते हैं, तीनों गुणों की प्राथमिकता हमारे जीवन में रहती है। प्राथमिकता नहीं कहेंगे, तीनों गुण हमारे जीवन में विद्यमान है। और फिर भी कभी कभी हम देखते हैं किसी गुण का स्वभाव बहुत ज्यादा है, किसी गुण का स्वभाव बहुत कम है। जैसे दो भाई हैं, मगर एक ही परिस्थिति में कोई एकदम शांत तरीके से उसको डील कर रहा है, कोई एकदम उग्र तरीके से उसको देख रहा है ना। तो ये गुण कब आते हैं और कब जाते हैं, ये कैसे समझे? तो ये गुणों का आना और जाना हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये गुण आते हैं, उस समय के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा तमोगुण में हैं या हमेशा रजोगुण में या हमेशा सतोगुण में। वो आते हैं कुछ समय के लिए, कर्मों के कारण, और फिर उस तरह से उसका हमारा एक्शन होता है और फिर वो चले जाते हैं। मगर वो अपना उस तरह से पर्टिकुलर इफेक्ट दिखाते हैं। मगर हम इसमें कैसे इसको एलिवेट कर सकते हैं? इसको एलिवेट करने के लिए जैसे शिल प्रभुपाद जी ने बताया और प्रभु जी ने भी बताया कि यदि कोई संकल्प कर ले, यदि कोई संकल्प कर ले, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है। तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी क्या अवस्था है, कौन सी चीजों में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर इस ज्ञान के माध्यम से कि नहीं, ये जो मेरा एक्शन है वो सही नहीं है। पहला सीन तो डिनायल ही होता है, हम रिजेक्ट ही करते थे कि नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई परेशानी नहीं है। मगर जब हम ये समझ लेते हैं कि नहीं, मेरे अंदर समस्या है, परेशानी है, फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और फिर जब हमें पता पड़ता है कि सॉल्यूशन ये है, फिर हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो जैसे कि शिला प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद मिल सकता है। तो संकल्प कर ले, किस चीज से हम कैसे कैसे सतोगुण में आ सकते हैं, वो भी जैसे जैसे अध्याय और अनफोल्ड होगा, भगवान बता रहे हैं कि क्या खाने से हम किस गुण में रह सकते हैं, किस तरह से कार्य करने से हम किस गुण में रह सकते हैं। तो उस हिसाब से हम आंकलन करें कि हम किस तरह से अपने कार्यों को करते हैं और उसकी वजह से कौन सा गुण हमारे जीवन में प्रधान है, और हमें किस तरह से अब करना चाहिए, ये ज्ञान समझने के बाद, जिससे कि हम एटलीस्ट सतोगुण में आने का प्रयास कर सकें। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बताएं। हाँ हाँ, देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है तो ये संस्कार है, ये कर्म का संस्कार सुनाई दे रहा है। हरे प्रभु कृष्णा। जी, आपका वॉइस बहुत कट रहा है। हरि बोल प्रभु जी। अभी अभी सही है। हरि बोल। यस प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरि सुनाई बोल दे प्रभु। रहा है? हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, अभी 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 सुनाई हो रहा दे रहा है? ये जी यस। प्रभु जी। दे हाँ, रहा है। ये थोड़ा यहाँ इंटरनेट डाउन है, इसीलिए कभी कभी डाउन हो जाता है। सुनिए। हाँ हाँ हाँ। सो ये आपका प्रश्न है कि हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म, आपका प्रश्न है कि हमारा जब पूर्व जन्म का कर्म है उसका संस्कार बन जाता है, तो ये तो हमको बंधन में डाल देती है। सत्वगुण के प्रभाव से, रजोगुण के, तमोगुण से, तो इसमें क्या है? उसमें से कैसे एलिवेट हो सकते हैं? प्रभु जी का इंटरनेट प्रॉब्लम है लगता है। यस। साउथ इंडिया में है, प्रभु जी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रभु जी का ये डिस्कनेक्ट हो गया है ना। तो प्रभु जी जब वापस ज्वाइन करेंगे तो हम इस प्रश्न को प्रभु जी के साथ कंटिन्यू करते हैं एक बार को, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हमें भक्ति और कृष्ण प्रेम तो गुरु कृपा और कृष्ण की इच्छा से प्राप्त होता है। हाँ, भक्तों तो के संग से, भक्तों भक्तों के हाँ, संग से हमें भक्ति मिलती है, तो एसोसिएट। सतोगुण भी हम मतलब संग से ही प्राप्त होगा, या मतलब निसंदेह ये सेल्फ निसंदेह डिजायर? निसंदेह, अगर हम जिन भक्तों के पास, जो भक्त सतोगुण में हैं, हम उनका संग करेंगे
तो हमें वो चीज भी प्राप्त होगी, जैसे हमने पहले बताया था कि श्रवण मात्र से, भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं तच्छृणु। तो सुनने से होता क्या है? प्रभु जी आ गए, हम पहले लेते हैं। हाँ। यस प्रभु मैं जी। एक दूसरा जगह में हूँ, वहाँ हम प्रभु जी आपका प्रभु जी आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज्यादा पुअर लग रहा है ना? हमें आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तो मैं मेरे को कॉल करके बोल दीजिए महाराज को। मैं प्रभु जी को बोलता हूँ, मैं प्रभु जी को बोल देता हूँ। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है अब। अभी आ रही है, ठीक है ठीक है। यस प्रभु जी। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भक, भक्ति का एक विशेष महत्व है। ये कर्मिक रिएक्शन को रूट से खत्म, जड़ से खत्म कर देता है। भक्ति जो है वो कर्मिक रिएक्शन को पूरा जड़ से उसको उखाड़ सकता है। यही भक्ति का महत्व है। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि हम उससे कैसे बचें, वो बचने का यही एक ही रास्ता है कि भक्ति मतलब जो नवधा भक्ति हुआ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। इसको आप अच्छे से समझें। ट्रूथफुल डिवोटीज को भगवान हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो आप अगर इस माने में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ट्रूथफुली ये सब साधना भक्ति जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि, इसको पालन करना है। तो उसमें क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। यही एक ही रास्ता है, कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजम। बस ये एक ही लाइन का उत्तर है। क्या करूं, हमारे पास इंटरनेट का थोड़ा समस्या है, इसलिए इसे चल रहा है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत समझ धन्यवाद। में आया ना? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर थी, स्पष्ट। हाँ, नेक्स्ट बोलो। ठीक है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इत्युता। कोई इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्णा। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब समस्त द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि उनमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य को अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सतोगुण की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या समझ में आया, कौन बताएंगे? यस शिरोमणि माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं तो हमारे क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो इसमें बताया कि जो नो प्रवेश द्वार है, तो आंखों से हमें भगवान का दर्शन करना अच्छा लगेगा। कानों से अगर हमें जब भगवान की कथा रूप नाम लीला को सुनने का मन करे, जीवा से प्रसाद में पाने में आनंद प्राप्त हो। तो इस तरह से अगर हमें ये अनुभव हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम सतोगुण में स्थित हो चुके हैं। तो सतोगुण में स्थित होने का ये क्राइटेरिया है कि हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को सुनने में हम लालायित रहेंगे। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है यहाँ पर भक्ति करने की। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, इस श्लोक में हमारी सारी इंद्रियों के बारे में बताया है कि अगर हम भगवान की सेवा में उन्हें एंगेज रखेंगे तो हम उसे मतलब सतोगुण में विकसित कर सकते हैं। और वही संकल्प की बात आ जाती है उसके बाद में कि संकल्प जो है हमारी भक्ति का, उसके द्वारा हम शुद्ध सतोगुण में ब्लेसिंग्स मतलब पाकर वो शुद्ध सतोगुण की तरफ आ सकते हैं। हम्म, ठीक है, और कोई? ठीक है, प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मान लीजिए ये रजोगुण से उसका प्रकाश हो रहा है इंद्रियां। इसका अर्थ यह है, मान लीजिए उन्होंने मंदिर में जा करके बहुत अच्छा कुकिंग कर दिया भक्तों के लिए, और कुकिंग करने के बाद उनकी एक मन में आकांक्षा रहती है कि सब लोग मेरा तारीफ करें। बहुत अच्छा स्प्रिया है उसके जो है मिला नहीं, अब तो सम्मान सबको पता नहीं किसने आज कुकिंग किया है। जब तक मेरा नाम सबके सामने अनाउंसमेंट नहीं होता है तब क्या हुआ, कुछ तो मिला ही नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना? तो रजोगुण का प्रकाश हो रहा है वहां लगता है। लेकिन वो रजोगुण का प्रकाश अभी शुद्ध सत्व में कैसे बन जाएगा? उसकी कोई रिकग्निशन करे सबके सामने, उसका अनाउंसमेंट हो या ना हो, किसने भगवान को आज ने सजाया है, उसका नाम अनाउंसमेंट हो या ना हो, उसको जब सैटरडे हो जाता है कोई रुक नहीं सकता घर में। वो सिर्फ चले जाता है मंदिर में जा करके भगवान को ड्रेसिंग करना है, भक्तों के लिए प्रसाद कुकिंग करना है, बस उसी से ही उसका आनंद है। तो समझना चाहिए वो गुण से ऊपर उठ गया है। अगर सत्व ज्ञान का आकर्षण हो गया, मान लीजिए शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत आकर्षण है उसको। क्यों आकर्षण है? सबके सामने जा करके बहुत अच्छा कुछ बोलना है मुझको, क्योंकि सबको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास बहुत कुछ खजाना है, मैं सबको अच्छा से बोल सकता हूँ। तो ये सत्वगुण का प्रकाश समझ में आ रहा है। लेकिन वही सत्वगुण का प्रकाश तब खत्म होगा जब उसको वो चिंता में भी नहीं आएगा, उसका गंध अपना मन में नहीं आएगा। क्या समझे? वो क्या करेगा, वो भगवान की गुण लीला इत्यादि श्रवण करते हुए बोलते हुए इतना परितृप्त हो जाएगा कि उससे वो खुद खुद को खो बैठेगा। वो शुद्ध सत्वमय स्थिति में आ गया। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। नहीं तो कभी कभी सुख हो जाता है तो सुख के द्वारा हम बंधनग्रस्त हो जाते हैं, तो वो सत्वगुण का प्रभाव हो जाता है। असम स्पृहा से बच जाते हैं तो वो रजोगुण का प्रकाश हो गया वहां। लेकिन इससे बच करके हम कैसे ऊपर जाएं भक्ति के माध्यम से, इसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो वो हमको समझना चाहिए। जो शिरोमणि माता जी ने बहुत अच्छा बताई है, वो बहुत अच्छा समझी है। हरे कृष्ण। महाराज जी, मेरा एक प्रभु जी, इतनी मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए पूछिए। प्रभु जी ने हमें ये बताया कि जैसे हम सेवा कर रहे हैं तो अगर हमारी कोई तारीफ, हमें हमारे कान हमारी प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो हम रजोगुण में है, वो सतो नहीं। सेवा तो हम सतो की कर रहे हैं, सतो में रहकर, तो वो सतो नहीं रहे, रजोगुण बन गई। पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई अगर हमारी प्रशंसा करे तो हमें और मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है उस काम करने की। तो
वो किस कैटेगरी और इस गुण को, या इस ये दोष है, गुण है, या ये किस गुणों के अधीन हम ये करते, वो कैसे समझे हम? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आप जानते हैं, एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है। ये व्यक्ति, ठीक है, किसी ने हमारा प्रशंसा कर दिया तो उससे हमको भगवान की सेवा में और मन लग रहा है, ये तो अच्छी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है और वैसे होना भी चाहिए। लेकिन अगर उसकी मन में तब तक संतुष्टि नहीं होती है जब तक उसका नाम अनाउंसमेंट नहीं होता है, और मान लीजिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ, वो कंप्लेन दर्ज करेगा क्यों हमारा नाम वहां अनाउंस नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि वो रोगग्रस्त हो गया है, रजगुण से ग्रस्त हो गया है, रजोगुण रूपी रोग उसको ग्रसित कर लिया है। कोई भाई बात नहीं, उसके अनाउंसमेंट हुआ नहीं हुआ, वो हो गया, भी उसको आनंद लगा, लेकिन भक्ति में और आगे बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। और साधक स्थिति में ये सब जरूरी है। लेकिन जैसे मैं कहा ना, इदम ज्ञानम उपासित्य मम साधर्म्यम आगता, इसको साधना करके, साधना मतलब क्या है? साधना मतलब जो हम कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उसके द्वारा भगवान में हमारा मन लग रहा है कि नहीं, ये प्रश्न पूछना है। तो वही आपका जो क्या है, थर्मोमीटर है। जो भी हो रहा है मन में, अनाउंसमेंट हो रहा है, जो भी, उसके द्वारा भगवान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है क्या, आपका खुद के प्रति, आपका मान जस प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, ये थर्मोमीटर लगाना चाहिए तब आपको। अगर अपना नाम जस के प्रति संतुष्टि ज्यादा है तो समझना चाहिए कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर उसके प्रति उतना ध्यान नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा और भी अच्छी से करनी है, उसमें भी जोश में रहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो ऐसी स्थिति आएगी जिस दिन वो खुद 120 जैसा लगेगा, क्यों हमारे नाम बारे में ऐसे बोला जा रहा है, नहीं हमको ठीक है, हम तो कुकिंग कर दिया, कोई बात नहीं, क्यों बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी तब ये स्थिति आ जाएगा बाद में। हाँ, लेकिन ये साधन वैसा है, एक्चुअली साधक स्थिति में ये सब होती है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक साधना है, हर भक्त को किस हिसाब से इस साधना में लगना है, उसका मूड कैसे होनी चाहिए। इसलिए मैं कहा दिया, मूड मतलब अगर अपनी संतुष्टि के लिए कुछ हमको मन हो रही है, तो उसको समझना चाहिए कि इसमें थोड़ा दोष है। अगर अपना संतुष्टि के लिए इतना मन नहीं है, लेकिन संतुष्टि है, कोई बात नहीं, हमको एनकरेजमेंट मिल रहा है, हम भगवान की अच्छी सेवा करेंगे, तो उसमें कोई इतना दोष नहीं लेना चाहिए। इसी को साधना कहते हैं, इसी को अपनाना चाहिए, इसी हिसाब से अपना मन को तैयार करना चाहिए। इसीलिए तो गीता पढ़ रहे हैं हम लोग। ये प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक चीज है, ये फिलोसफी नहीं है। इस फिलोसफी को हम अपना जीवन में कैसे उतारें, ये प्रैक्टिकल है। कुछ समझ में आया? यस। जी। ठीक। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हम लोग आज का ये सत्र यहीं पे विराम देंगे, समय हो चुका है। थैंक यू मैं ऑल। कैसे हो गया, मतलब तो इंटरनेट ही हो गया। अगले सप्ताह में मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वहीं से ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, संडे को रहेगा प्रभु जी, संडे को 4 से और 5। संडे को रहेगा ना? हाँ, संडे 4 से 5। हाँ, संडे को होगा तो हो सकता है मैं संडे को ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमको रिमाइंडर दीजिए प्रभु जी। हाँ, यस यस प्रभु जी, हम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब जो लोग वीडियो ऑन किए हैं, और जो नहीं कर पाए, अपनी कुछ, कोई हॉस्पिटल में है, कोई दूसरा जगह में है, कोई बात है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए। संडे को इसलिए हम लोग क्लास रख रहे हैं, संडे को तो सब कुछ छुट्टी रहेगा, तो अच्छा रहेगा। मैं भी कोशिश करूंगा इस बार ज्वाइन करने के लिए। ठीक ठीक। है, धन्यवाद। एक बार हम पुनः प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम, हरे हरे। हरे राम, राम हरे सभी हरे। का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की।